Good morning, children. Today we will learn about the process translation. Translation is the formation of protein from the mRNA. In the previous class, in the offline class, I had told you how the replication takes place and how the mRNA is formed by the process of transcription. So today we'll learn about how protein is formed from the mRNA. First of all, you should know that where does it occur? In eukaryotes, it occurs in the nucleus, and in the prokaryotes, it occurs in the cytoplasm. पढ़ने से इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा इसका मॉड्यूल बना लेते हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, what are the steps involved. So 3 types of enzymes which is known as the DNA dependent RNA polymerase. इसको बेसिकली RNA polymerase ही कहा जाता है, लेकिन it is called DNA dependent because it is formed from the DNA. That's why it is called DNA polymerase. ये 3 तरह के होते हैं, 1, 2 and 3. अब ये 3 तरह की जो DNA पोल है वो 3 तरह के RNA फॉर्म करते हैं. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि DNA polymerase 2 जो है RNA फॉर्म कर देगा. सो इसका जो सीक्वेंस है वो है कि RNA polymerase will form rRNA, 2 will form mRNA and the RNA poly 3 will form tRNA. तो इसको आप याद करने के लिए वैसे भी कर सकते हो 1, 2, 3 and RMT, rRNA, mRNA and tRNA for your learning process. अब इसके स्टेप्स जान लेते हैं. इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. देखिए, आप जानते हो कि mRNA जो यूकारियोट्स में फॉर्म होता है वो hnRNA फॉर्म होता है, hnRNA के फॉर्म में mRNA. एक और बात कि प्रोटीन जो है सभी rRNA से नहीं फॉर्म होगा, वो सिर्फ और सिर्फ mRNA ही फॉर्म करेगा इन यूकारियोट्स, और प्रोकारियोट्स में वो rRNA और tRNA से होगा. तो यहाँ पे हमने mRNA का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड लिया हुआ है. टेम्पलेट स्ट्रैंड, एज यू नो, दैट स्ट्रैंड ऑफ द DNA ऑन विच द वर्क हैज़ टू बी डन और फ्रॉम विच द प्रोटीन इज़ टू बी सिंथेसाइज्ड. क्योंकि ये mRNA कहाँ से आया है? ये mRNA आया है DNA से ही आया है, उसका एक टेम्पलेट है. तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. देखो, 5 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड. 5 एंड में आप जानते हो कि कैपिंग होती है और टेलिंग होती है 3 प्राइम पे. 5 प्राइम में एडिनाइलेट जो है ग्लूको, इसमें अगर ये 5 एंड में कैपिंग होती है, एंड कैपिंग इज़ यहाँ पे पॉली ए टेल होता है. ओके, सो अभी यहाँ पे मैं अभी याद नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे. एनीवेज, तो ये जो आपका स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप देखो कि ये स्ट्रैंड पे साइट्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये आपने 3 इस तरह से देखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे लकीर लगाई हुई है. तो दीज आर द कोडॉन्स. जब 3 नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ रहते हैं, फॉर एग्जांपल AUG, या तुम कह सकते हो GUA, हाँ, तो ये पेयर नहीं, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस जब एक साथ रहेंगे तो उसको हम लोग कोडॉन कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं. तो ये कोडॉन साइट्स हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया है. अब इसकी एक प्रोसेस है, इसका एक ज़रूरत है कि ये वहीं पे स्टार्ट होगा जहाँ पे कि AUG होगा. दिस कोड्स फॉर मिथियोनिन. ये जो कोडॉन है इसका कोडॉन का होता है मिथायोनिन. ये वही पोर्शन है जहाँ पे कि इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और कहीं नहीं स्टार्ट होगा. तो अब यहाँ पे इस तरह से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया. एक राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि बिना राइबोसोम का तो प्रोटीन फॉर्मेशन ही नहीं होगा. सो 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर के लग जाता है AUG पे, ठीक है. इसके बाद बड़ा सब यूनिट आ जाता है. नाउ इन द बिग सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यू हैव 3 साइट्स, E, P and A. एग्जिट साइट, पॉलीपेप्टाइड साइट एंड A इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड साइट. ये 3 साइट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक थोड़ा सा डिटेल हम लोग चलते हैं कि tRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है. देखो, tRNA जो होता है बेसिकली इसमें तो लीनियर स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है
कि जैसे मान लो कि यहाँ पे AUG है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको पता है कि A के साथ यहाँ पे U हो जाएगा, U के साथ A हो जाएगा और G के साथ C हो जाएगा। क्योंकि ये mRNA है इसीलिए एडिनाइन के साथ यूरासिल अटैच होगा, थायमिन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आया ये इसके साथ ऐसे अटैच, मतलब इस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इन द 2D स्ट्रक्चर इट इज़ क्लोवर शेप्ड और 3D स्ट्रक्चर जो होता है इन्वर्टेड L शेप्ड होता है। समझ गए कि इसका क्यों लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है tRNA का। नाउ व्हाट हैपन्स, tRNA तो हमारा जो है आ गया मिथियोनिन राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पे वो लग गया। अब प्रोसेस कैसे फिर भी बिगिन होगा। तो tRNA क्या करेगा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ tRNA। tRNA का मेन फंक्शन होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के ये जो बाहर वाला है ये साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे एमाइनो एसिड्स जो हैं स्कैटर्ड हैं। तो इन एमाइनो एसिड को पकड़ करके tRNA ले जाएगा कहाँ पे, राइबोसोम के पास, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा mRNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। सो tRNA brings the amino acid from cytoplasm of the mRNA to the mRNA template strand at the initiation point। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब ये नेक्स्ट एक ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो है अमाइनो एसिड आ गई है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है वो आती है तो ए साइट पे आ गई अमाइनो एसिड। अब सबसे पहला जो अमाइनो एसिड, जो सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड आता है वो आता है उस साइट पे जिसका कि एंटी कोडॉन मैच करता है AUG से, क्योंकि हमने आपको पहले कहा कि AUG है मिथियोनिन जो कि स्टार्टिंग और इनिशिएशन कोडॉन है। तो इस पे आपका इसका जो एंटी कोडॉन है वो P साइट के पास है। तो अमाइनो एसिड सबसे पहले कहाँ आएगा, P साइट के पास आएगा। अब क्या होता है कि P साइट पे आ तो गया, लेकिन इसकी कुछ प्रोसेस हैं कि अभी वो कैसे होगा। तो P साइट पे आने के लिए तो उसको हम लोग एक प्रोसेस लगाते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। वो कैसे हुआ कि ये अमाइनो एसिड है भाई, अमाइनो एसिड है, इसको लाने के लिए साइटोप्लाज्म से लाने के लिए जो है ATP एनर्जी लगेगा, प्लस एक एंजाइम लगेगा, एंजाइम जिसका नाम है एमाइनो एसाइल tRNA। तो जैसे ही अमाइनो एसाइल tRNA विद द हेल्प ऑफ ATP ये जो है एक साथ प्रोसेस काम कर गया, तो इससे क्या बन गया, हमारा AA tRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अमाइनो एसिड जो है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा tRNA है इस पे जा कर के लग गया कौन, अमाइनो एसिड लग गया, और ये तो तुम्हारा tRNA है। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और ATP, तो ATP में जानो कि A3 है, ट्राईफॉस्फेट है, PPP। तो इसके जो है ये 2 फॉस्फेट इस प्रोसेस में यूज्ड अप हो गए और बाकी क्या बचा, AMP, 1 फॉस्फेट बचा, तो AMP बच गया। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ देखो, ये कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा इस पॉइंट पे जाके लगेगा, फर्स्ट में इस पॉइंट पे जाके लगेगा, P पॉइंट पे लगेगा। अब P पॉइंट पे लग गया तो ये क्या हो गया कि यहाँ A वाला जो है ये फिर थोड़ा ये शिफ्ट होगा, आगे मूव करेगा। तो A पॉइंट पे जो है अब दूसरी बार जब लगेगा वो A पॉइंट पे लगेगा, तो A साइट पे लगेगा। तो यहाँ फिर नया tRNA आया अमाइनो एसिड को लेकर के, जो कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सीक्वेंस होगा। तो ये अब क्या किया, P साइट बोला कि चलो मैं अपना पॉलीपेप्टाइड A साइट को दे देता हूँ। तो इसने अपना पॉलीपेप्टाइड A साइट को दे दिया। तो इसके पास 2 हो गए, एक तो थे और एक ये। और ये क्या किया, ये इस P साइट E साइट पे चला आया, ये इधर खिसक गया, ये निकल गया। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगा ना, जैसे मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 हाइपोथेटिकली है, तो चौथा फिर यहाँ पे आया, ऐसे करके घिसका, फिर ये घिसका, तो ऐसे करके जो है ये आगे इलोंगेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन प्रोसेस।
देखिए, अमाइनो एसाइल tRNA complex binds at the initiation and AUG on the mRNA template through big subunit of ribosome. Amino acid at the P site binds to the A site through the peptide bond. अब ये जो बना था, ये जो इसके साथ अटैच किया था P साइट से A साइट से, थ्रू द अमाइनो एसिड, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड. कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से. P साइट के पॉलीपेप्टाइड ने अपना पॉलीपेप्टाइड A साइट को दे दिया थ्रू द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से दे दिया, के माध्यम से दे दिया. एंड देन द P साइट मूव्स टू द E साइट फॉर एग्जिट. अगेन न्यू tRNA आएगा, वो बाइंड करेगा. अब से जो बाइंड करेगा वो सब A साइट पे करेगा. ओके, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूस अंटिल द राइबोसोम. ये राइबोसोम जो है अब जा कर के एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ आ जाएगा जहाँ पे कि स्टॉप कोडॉन लगा होगा. तो स्टॉप कोडॉन 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA. यही 3 कोडॉन में से कोई एक लग जाएगा. तो मान लो सपोज इफ़ इट इज़ हियर, अगर UAA है तो ये स्टॉप हो जाएगा. क्लियर? प्रोसेस एंड हो जाएगा. तो जैसे ही प्रोसेस एंड हो गया, न्यू पॉलीपेप्टाइड्स जो है, न्यू पॉलीपेप्टाइड्स का चेन वो ब्रेक कर जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा. सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन अकर्स. आई होप मैंने कोशिश की है आपको समझाने की. सी दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends. Do like and subscribe my channel. Thank you. Have a good day, children.